Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your bio teacher. Today we will start deforestation and overhunting. Well students, हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन और ओवरहंटिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है। अगर चैप्टर की रीडिंग करें तो डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द conversion of a forest to non-forest land। सिंपली आप जानते हैं, जिस तरह एक हमारे पास वर्ड होता है फॉरेस्टेशन और दूसरा वर्ड होता है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉरेस्टेशन को के बारे में हम जानते हैं ये हैं कि हम दरख्त जो लगाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉरेस्टेशन है। जंगलात जो उगते हैं, ठीक है, जंगलात जो होते हैं। और अगर हम जंगलात की कटाई कर दें, अगर हम कटिंग कर दें जंगलात की, दरख्तों की कटिंग स्टार्ट कर दें, तो उसे हम कहते हैं कि वो डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है हमारे पास। हम फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। आगे हमारे पास क्या है, कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि जो जंगलात की कटाई हो रही है हमारे पास वो किस वजह से हो रही है, ठीक है, क्यों की जा रही है, और उसके होने के बाद हमारे पास उसके क्या क्या असरात हैं और किस चीज़ पे उसका ज़्यादा असर हो रहा है। ठीक है, हमने कॉजेज और इफ़ेक्ट्स को देखना है। अब हम देखते हैं इसमें सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि जो दरख्तों की कटाई हो रही होती है या जंगलात की कटाई हो रही होती है वो बहुत स्लोली हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता, कभी थोड़े थोड़े करके दरख्त जो हैं वो काट रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ौरन से पूरे जंगलात को, पूरे जंगल को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, और वो इस वजह से कि वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट होनी होती है, वहाँ पे उन्होंने आबादी करनी होती है, वहाँ पे उन्होंने घर बनाने होते हैं। इस पर्पज़ के लिए वो फ़ौरन से किसी जंगल को ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सडन में आ जाता है। और इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट। यही चीज़ इसमें बताई हुई है कि डिफॉरेस्टेशन की एक वजह ये भी है कि या तो लकड़ी का इस्तेमाल करना होता है, जाहिर है लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी, जंगल से ही मिलेगी ना। तो क्या होता है कि हमें जब भी लकड़ी ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं कि जंगल से काट के लाते हैं दरख्त। इसी तरह जब अर्बन डेवलपमेंट करनी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो सेम उसी तरह जंगलात को काट के वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके असरात क्या क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी मिट्टी में जो पानी की मिकदार है उस पर असर पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो नमी होती है उस पर भी असर पड़ता है। और अगर तो दरख्त नहीं होंगे, दरख्त जो होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों के साथ एक ही जगह जोड़े रखते हैं, लेकिन जब दरख्त नहीं होते तो वो मिट्टी क्या होती है, बह जाती है। जब भी बारिश होगी, जब भी हैवी रेनफॉल होगा तो वो मिट्टी जो होती है वॉश आउट हो जाती है रिवर्स वगैरह में। ठीक है, तो मिट्टी सारी बह जाती है और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बह जाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि दरियाओं में मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है सारी, और सैलाब वगैरह इसी वजह से आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को भी कम कर देता है। ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो जो क्लाउड्स फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगी। जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो जाहिर है हमारे पास जो बारिश होती है, जो सोर्स ऑफ रेन है, वो भी कम हो जाएगा, बारिश भी कम होगी। ठीक है।